भारतीय वायुसेना के विमान पर साइबर अटैक पाकिस्तान से लगी सीमा पर जिस तरह से हुआ और साइबर अटैक अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं विमानों पर। अब बांग्लादेश के पास म्यांमार में ही वैसा ही एक साइबर अटैक हुआ है भारत के एक विमान के साथ। सवाल ये कि ये क्या चीन के समर्थन पर हो रहा है या पाकिस्तान की आईएसआई करा रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कमाल की खबर यह है कि भारत का एक ड्रोन पाकिस्तान की सरहद के करीब आता है तो उसे गिरा दिया जाता है। अब वो इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे कि क्या हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की सरहद पर आएंगे तो दोस्तों फायर के बगैर ही पाकिस्तान उन्हें नीचे जमीन दोस्त कर देगा। और देखिए कि इनका कमर्शियल प्लेन भी उड़ते उड़ते हैक हो गया है। अगर किसी ने भी किया है, लेकिन ये पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, पाकिस्तान ने अगर किया है तो तमाम सिस्टम के अंदर घुस जाएगा। दोस्तों एक और बड़ी जबरदस्त न्यूज है कि भारत के एटमी प्लांट रिएक्टर का सारा डेटा चोरी हो गया है। ये न्यूज बीबीसी ने कवर की है, लेकिन दोस्तों एक भी भारतीय मीडिया ने इस खबर को कवर नहीं किया। यानी अब देखिए कि उनके एटमी रिएक्टर का पूरा डेटा अगर चोरी हो गया है तो फिर हैकर उससे गलत यूज भी कर सकते हैं। हो सकता है कि वो उसे यूज करके फायर भी कर दें, ऐसा भी हो सकता है। और दोस्तों दुनिया में अगर किसी के एटम बम नकारा और नाकिस है तो वो भारत ही है, आप सभी को पता है। भारत के 2 दिन में 2 प्लेन दोस्तों हैक हुए हैं और अब भारत ने तो फाइटर जेट उड़ाना ही छोड़ दिया है, इसी डर से कि कहीं पर अगर इन्होंने राफेल या फिर कोई और फाइटर जेट उड़ाया और अगर वो हैक हो गए तो फिर वो क्रैश ही करना शुरू न कर दे। तो दोस्तों दूसरी खबर ये है कि बांग्लादेश ने बहुत बड़ा काम किया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को फॉलो करते हुए इसराइल के लिए अपने पासपोर्ट पर वही लाइन लिख दी है जो पाकिस्तान ने लिखी है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के तमाम मुमालिक में करामद है। तो दोस्तों वो लाइन लिखी है और भारत को बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि शेख हसीना ने इस तरह की कोई लाइन लिखने से मना किया था। अब तो ये खबर आ रही थी कि शेख हसीना बांग्लादेश के अवाम की राय के खिलाफ जाते हुए इसराइल को तस्लीम करने वाली थी, लेकिन दोस्तों ठुड्डा मारकर उसे निकाल दिया गया था। दोस्तों आगे भी आपको इनका रोना धोना सुनाते हैं, मुलाहिजा करें। मोहम्मद यूनुस को लेकर भारत में कई लोग ये सोचते हैं कि वो उदारवादी हैं, लेकिन हर दिन बांग्लादेश की सरकार के जो मुख्य सलाहकार हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, तो वो वैसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, लेकिन अपने फैसलों से भारत में मौजूद अपने प्रशंसकों को वो और मुश्किल में डाल देते हैं। भारत के उत्तर पूर्व राज्यों को आजाद कहने का पाप वो पहले ही कर चुके हैं। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गए थे। सारे फैसले कहा यह जा रहा है आईएसआई और जमायते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन ले रहे हैं। साफ संकेत अब यह मिलने लगा है कि पाकिस्तान की प्रयोगशाला बनता जा रहा है बांग्लादेश। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश ने भी पासपोर्ट की अगर बात करें तो इजराइल जाने की इजाजत खत्म कर दी है। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना का फैसला पलट दिया है। पाकिस्तानियों की तरह अब बांग्लादेशी भी बांग्लादेश के पासपोर्ट पर इजराइल नहीं जा पाएंगे। बांग्लादेश में गाजा में इजराइल की कार्रवाई को लेकर बहुत नाराजगी है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में कट्टरपंथी न केवल बहुत नाराज हैं बल्कि खुले तौर पर सड़कों पर उतर आए हैं। इसीलिए इजराइल को लेकर केएफसी और बाटा जैसे जूते और चप्पल की दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं और कट्टरपंथी इसे इजराइल का विरोध बताते हैं। ऐसा ही वाकया इससे पहले पाकिस्तान में हुआ था। जवाब चाहे जो हो, लेकिन एक चीज साफ है कि बांग्लादेश भी जिस थाली में खा रहा है उसी में एक तो छेद कर रहा है, और पाकिस्तान हो या बांग्लादेश दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश ने अपने नागरिकों के इजराइल की यात्रा करने पर पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इसके लिए पासपोर्ट में परिवर्तन भी कर दिया है। सरकार ने पासपोर्ट में इजराइल को छोड़कर क्लॉज जोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश का जो पासपोर्ट है वो इजराइल की यात्रा के लिए अब वैध नहीं होगा। ऐसे में बांग्लादेशी पासपोर्ट धारक इजराइल की यात्रा कर ही नहीं सकते। यूनुस सरकार के इस फैसले की वजह से बांग्लादेश में बीते कुछ समय से हो रहे इजराइल विरोधी उग्र प्रदर्शनों को माना जा रहा है। बांग्लादेश के पासपोर्ट पर इजराइल को लेकर लिखा यह है, ये जो वाक्य है वैसे तो ये 2021 से पहले भी होता था, लेकिन मोहम्मद यूनुस को शेख हसीना का एक और फैसला पलटने वाले नेता के रूप में अब देखा जा रहा है। पाकिस्तान खुद को मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा नेता बताता है, इसीलिए गाजा में मुसलमानों पर इजराइल के हमलों और रवैये का पाकिस्तान हमेशा से ही आलोचक रहा है। यह अलग बात है कि पाकिस्तान की भी एक बड़ी टीम अभी इजराइल घूम कर आई है। इजराइल की खातिरदारी उन्होंने कबूल ली, लेकिन कहा यह जाता है ना, मुफ्त का पैसा तो पाकिस्तानियों को वैसे ही हलाल होता है। खैर,
दुनिया में अब उसके नागरिक यानी बांग्लादेश के नागरिक इजराइल के सिवाय कहीं भी जा सकते हैं। अब उसी की यही नीति पर मोहम्मद यूनुस भी उन्होंने चलने का फैसला कर लिया है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद यानी 5 अगस्त 2024 के बाद से ढाका में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही है। हालांकि बांग्लादेश की स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई है और अब एक नई अराजकता पैदा होने का खतरा वहां बढ़ गया है। और इसकी क्या वजह है? कट्टरपंथियों को जो खुली छूट बांग्लादेश में मिल रही है। आप तस्वीरें देखिए, हिजबुत तहरीर